लॉकडाउन के चलते बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो अटका हुआ था उसे लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। पूर्व सांसद विष्णुदेव साय का नाम काफी ऊपर चल रहा है। साथ ही विक्रम उसेंडी को भी रिपीट करने की बातें सामने आ रही हैं और अब भाजपा सूत्रों के अनुसार माने तो राष्ट्रीय स्तर पर रामविचार नेताम के नाम पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, प्रदेश सह संगठन महामंत्री पवन साय भी रामविचार नेताम के नाम पर तैयार हैं, लेकिन गुटबाजी के चलते एक गुट विक्रम उसेंडी को ही रिपीट करना चाह रहा है। इसके अलावा विवाद और गुटबाजी के चलते रायपुर शहर, ग्रामीण दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव समेत 9 जिलों का संगठन चुनाव अब तक अटका हुआ है। फिलहाल इसे लेकर तो वरिष्ठ नेता कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन रमन सिंह का कहना है कि लॉकडाउन खुलते ही घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर फिर से शुरुआत शुरू हो गई है। 9 जिलों में संगठन के चुनाव भी रखे हुए, कब तक हो पाएगा? अब मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद ये भी लॉक खुल जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के बाद ये भी लॉक खुल जाएगा, लेकिन ये लॉक तभी खुलेगा जब बयानबाजी और साथ ही साथ गुटबाजी ना हो। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, लॉक तो खुल जाएगा, लेकिन लॉक खुलने के बाद कौन निकलेगा, किसका नाम निकलेगा, ये बेहद ज़रूरी है। और बाकियों के मुंह पर लॉक लग जाएगा क्या, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर बयानबाजी शुरू हो जाएगी, गुटबाजी शुरू हो जाएगी। देखो विजय, अगर हम बात करें, लॉकडाउन तो लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनके जुबान में भी लॉक लगा हुआ है, मगर जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो अब चाह रहे हैं कि कुछ नए चेहरे सामने में आए, जिसके साथ वो जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ जुड़कर काम करें। प्रदेश सरकार की जो वादा खिलाफी है, जो प्रदेश सरकार ने जो कमिटमेंट किए वो पूरा नहीं किया, उनके खिलाफ कुछ एक अभियान शुरू किया जाए, मगर वो चीज़ नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात करें कि 6 महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि जल्दी घोषणा हो जाएगी, विष्णुदेव साय का नाम प्रमुखता से उठ रहा था, लगभग उस नाम पर सहमति लोगों की बन चुकी थी। फिर ये बात सामने में आई, एक गुट चाह रहा था कि विक्रम उसेंडी को ही रिपीट किया जाए। फिर सामान्य वर्ग से संतोष पांडे का नाम सामने में आया था, और ओबीसी से अगर बात करें तो विजय बघेल का नाम सामने में आया था, नारायण चंदेल का नाम सामने में आया था, और इस बीच में रामविचार नेताम के नाम की भी चर्चा चल रही थी। मगर अभी जो हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर रामविचार नेताम, जो आदिवासी धाकड़ आदिवासी नेता है, पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनके नाम पे लगभग सहमति बन चुकी है। मगर अभी भी प्रदेश की जो गुटबाजी है वो इस पर अड़ंगा अटकाए हुए है, और वो किसी तरह चाहती है कि रामविचार नेताम की जगह कोई दूसरा आदिवासी नेता आ जाए। तो ऐसा जिस तरह से माहौल बन रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर तो लगभग तय सहमति बन गई, मगर प्रदेश स्तर के जो वरिष्ठ नेता हैं उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो अभी फिलहाल देखना होगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद कौन सा चेहरा सामने में आता है, और कार्यकर्ता जो जिस तरह से बातें बोल रहे हैं कि नया अध्यक्ष किस तरह से हो, उनके जुबान में कब तक लॉक लगता है, ये थोड़ी सी देखने की बात होगी। मगर ये बात सही है कि जैसे जैसे लॉकडाउन का असर खत्म हो रहा है, जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता अभी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जल्दी से जल्द उन्हें कुछ नया चेहरा आ जाए, कोई नया अध्यक्ष मिले, ताकि उसके नेतृत्व में वो काम कर सकें और जो पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ा सकें और एक ऊर्जा के साथ काम कर सकें। जी विजय। बाकी राजेश, एक ऊर्जा के साथ काम कर सकें और नाम पर भी सहमति है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर सहमति की शायद आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा है संगठन, क्योंकि एक तरफ संगठन का नाम है, दूसरी तरफ पार्टी का नाम है। लेकिन अभी भी क्या जिले के अध्यक्षों से पूछा गया, क्या उनकी राय ली गई, या फिर सब कुछ संगठन ही तय कर देगा? देखिए विजय, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अभी 9 से 9 करीब जिले हैं, पूरे प्रदेश में 9 जिले हैं जहां पर आपसी विवाद, गुटबाजी, लोगों की अपनी अपनी राय, जो वहां के वरिष्ठ नेता उनकी अपनी अपनी राय के कारण संगठन चुनाव वहां के अभी बचे हुए हैं। जब पूरी तरह से प्रदेश के जिला अध्यक्षों के चुनाव नहीं हुए, वहां के संगठन चुनाव नहीं हुए हैं, तो आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक राय तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का एक ढांचा है जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिला अध्यक्ष चुने जाते हैं और प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष का चयन करते हैं। मगर होता ऐसा नहीं, होता यह है कि एक प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता मिलकर एक नाम तय करते हैं, राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उस पर सहमति लगा देता है और उस नाम की घोषणा हो जाती है, और जो जिला अध्यक्ष हैं वो उस पर सहमति दिखा देते हैं। ये होता अक्सर ही है, मगर सिद्धांत, अगर नियम कानून की बात करें तो सभी अध्यक्ष को इसको चुना जाना चाहिए था। चूंकि अभी सभी अध्यक्ष ही नहीं चुना, सभी जिला के अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ है, तो ये बात तो अब ये बिल्कुल बोली नहीं जा सकती कि जिला अध्यक्ष के पसंद का कोई वो होगा। अब ये है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है
भारतीय जनता पार्टी के, उनकी पसंद का कोई व्यक्ति होगा और उसके लिए जो प्रदेश के जो नेता हैं उनके नाम की भी सहमति की जरूरत पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि पिछले 6-7-8 महीने से किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। जी चलिए, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी क्या अपडेट आता है लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, इस तमाम बातचीत।